हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। आज का सेशन में हम करेंगे हरियाणा जीके महायुद्ध की टेट सीरीज 8, जो हमारी पिछली हरियाणा जीके महायुद्ध की टेट सीरीज चली हुई है। जिन्होंने पीछे नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट आई बटन डिस्क्रिप्शन में जरूर देखिएगा, क्योंकि कंटिन्यू हरियाणा जीके महायुद्ध की टेट सीरीज आप करेंगे तो आपको पता लग जाएगा आपकी हरियाणा जीके की तैयारी कैसी है। तो बिना देरी के हम आज की टेट सीरीज को शुरू करते हैं। आपने अंत तक इस टेट सीरीज को देखना और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताना, आपने हरियाणा जीके के कितने क्वेश्चन सही किए। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है, हरियाणा के स्वतंत्रता सेनानी पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म हुआ है। तो पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म कब हुआ था? ए ऑप्शन में दिया है 4 अक्टूबर 1887, बी 4 नवंबर 1887, या सी 4 सितंबर 1887, या डी 4 जुलाई 1887। तो हरियाणा के स्वतंत्रता सेनानी पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो राइट आंसर क्या आएगा? सही जवाब आएगा इसका सी, 4 सितंबर 1887 को पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म हुआ। एग्जाम में पूछ सकते हैं पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म कब और कहाँ पर हुआ। तो 4 सितंबर 1887 को रोहतक के केलांग में, रोहतक के केलांग में इनका जन्म हुआ है। ये एग्जाम में पूछ सकते हैं, रोहतक के केलांग में इनका जन्म हुआ 4 सितंबर 1887 को। और इन्होंने एक समाचार पत्र निकाला था, उसका नाम क्या है? ये बेसिक क्वेश्चन है। हरियाणा के अंदर इन्होंने एक संदेश समाचार पत्र निकाला था हिंदी के अंदर। हिंदी में इन्होंने एक समाचार पत्र निकाला है और उन्होंने एक नारा भी दिया था। इन्होंने कौन सा नारा दिया था? मुझे तो संपूर्ण हरियाणा की भूमि चाहिए। ये नारा किसका है? ये नारा भी पंडित नेकीराम शर्मा का है। हरियाणा केसरी किसे कहा जाता है? पंडित नेकीराम शर्मा को कहा जाता है। और हरियाणा के द्वितीय केसरी पूछे तो उसका नाम क्या आएगा? हरियाणा के द्वितीय केसरी का नाम आएगा चौधरी देवीलाल। देखो, प्रथम केसरी तो सभी को मालूम ही है, हरियाणा केसरी के नाम से कौन जाने जाते हैं? पंडित नेकीराम शर्मा जाने जाते हैं। लेकिन अगर हरियाणा के द्वितीय केसरी पूछे तो हरियाणा के द्वितीय केसरी कौन आएंगे? चौधरी देवीलाल। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, गलत युग्म का चयन कीजिए। तो गलत युग्म का चयन करना है। ए ऑप्शन में दिया है काबुली बाग मस्जिद कहाँ पर बनाई गई है? पानीपत के अंदर, ये राइट है क्या? फिर नवग्रह कुंड कैथल में बनाया गया, ये राइट है क्या? जल महल नारनौल में बनाया गया, ये राइट है क्या? या फिर डी ज्योति सरोवर अंबाला में बनाया गया, ये राइट है क्या? एक बार सभी साथी इसका करेक्ट आंसर बताएंगे। गलत युग्म हमने चयन करना है, तो बताइएगा। ये ऑप्शन में दिया जैसे काबुली बाग मस्जिद कहाँ पर बनाई गई है? पानीपत के अंदर, ये राइट है। काबुली बाग मस्जिद बाबर ने, जो पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी, बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई की जीत की खुशी में कौन सी मस्जिद का निर्माण करवाया था? काबुली बाग मस्जिद का निर्माण पानीपत के अंदर करवाया। तो नेक्स्ट आता है नवग्रह कुंड कैथल में, ये भी राइट है। जल महल नारनौल में, ये भी राइट है। तो ज्योति सरोवर अंबाला में नहीं है। कहाँ पर है ज्योति सरोवर? कुरुक्षेत्र के अंदर, कुरुक्षेत्र में ज्योति सरोवर है। तो इसकी खासियत क्या है ज्योति सरोवर की? यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। ये पूछ सकते हैं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश कौन से स्थान पर दिया है? ज्योति सरोवर पर। तो महाभारत का युद्ध कितने दिन चला? ये सभी को मालूम है, 18 दिन महाभारत का युद्ध चला है। तो महाभारत का युद्ध कौन सी नदी के किनारे पर हुआ था? सरस्वती नदी के किनारे पर महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हरियाणा सरकार द्वारा के समीप स्थित काला अम्ब यानी काला आम वृक्ष स्थान को युद्ध नायक स्मारक के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो कौन से युद्ध नायक स्मारक के रूप में विकसित किया जा रहा है? ए ऑप्शन में दिया है सोनीपत, बी कुरुक्षेत्र, सी पानीपत, डी करनाल। तो राइट आंसर बताएंगे हरियाणा सरकार द्वारा के समीप स्थित काला अम्ब या जो काला आम वृक्ष स्थान को युद्ध नायक स्मारक के रूप में कहाँ पर विकसित किया जा रहा है? तो कहाँ पर किया जा रहा है? राइट आंसर सभी साथी एक बार बताएंगे क्या आएगा। तो इसका राइट आंसर आएगा पानीपत। पानीपत के अंदर देखो, पानीपत को युद्धों का अखाड़ा बोला जाता है क्योंकि पानीपत के अंदर 3 लड़ाइयाँ प्रमुख लड़ी गई थी। तो इनको किसके नाम से जाना गया पानीपत को? ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, प्रचलित क्वेश्चन एग्जाम में मान के चलो, ये फेमस क्वेश्चन बनता ही बनता है। हरियाणा के अंदर पानीपत की 3 लड़ाइयाँ हुई। हरियाणा के अंदर इन किस स्थान को युद्धों का अखाड़ा कहा जाता है? तो कौन सा स्थान को युद्धों का अखाड़ा कहा जाता है? पानीपत को। देखो, क्वेश्चन से भी आंसर निकल गया, स्थान को यानी स्थान को युद्ध का नायक। तो युद्ध आ जाए ना तो आपको राइट क्या सोचना है? पानीपत। तो पानीपत नायक स्मारक के रूप में विकसित किया जा रहा है कौन से काला आम वृक्ष को? कौन से स्थान पर? पानीपत, यानी सी हमारा सही जवाब आ जाएगा। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं, हड़प्पा सभ्यता स्थल बनावली को फतेहाबाद हरियाणा से खुदाई में किसने निकाला था? किसने निकाला था? ए ऑप्शन में दिया है डी आर सानी, बी आर एस वशिष्ठ, या सी आर डी बनर्जी, या डी जेपी जोशी। तो हड़प्पा सभ्यता स्थल है जो बनावली को फतेहाबाद हरियाणा में किसने निकाला है? किसने खोज की थी? सभी साथी एक बार इसका राइट आंसर बताएंगे। तो राइट आंसर क्या आएगा? राइट आंसर आएगा इसका आर एस वशिष्ठ ने या आर एस वशिष्ठ ने बनावली को जो हड़प्पा सभ्यता स्थल था उसको खुदाई के दौरान निकाला था। तो ये
जो निकाला गया, इसकी खासियत क्या थी बनावली की? बनावली को हड़प्पा सभ्यता की कृषि बस्ती के रूप में जाना जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो, हरियाणा के अंदर कृषि बस्ती के रूप में जो हड़प्पा सभ्यता की कृषि बस्ती किसे कहा जाता है? बनावली। बनावली को कृषि बस्ती कहा जाता है। और खासियत क्या रहेगी इसकी? और खासियत रहेगी यहाँ पर हल्की आकृति का मिट्टी का खिलौना मिला है, और यहाँ पर बैलगाड़ी के निशान भी बनावली के अंदर मिले हैं। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किस भूगर्भित काल में हरियाणा राज्य में नदी नाले पहाड़ आदि का सुचारू रूप से निर्माण हुआ? तो किस भूगर्भित काल में हरियाणा राज्य में नदी नाले पहाड़ आदि का सुचारू रूप से निर्माण किया गया था? कौन सा टाइम था वो काल था ओजोइक काल, या फिर पैलोजोइक काल, या सी मेसोजोइक काल, या डी कैनोजोइक काल? तो कौन सा काल आएगा? तो सी आ जाएगा। मेसोजोइक काल के अंदर हरियाणा में नदी नाले पहाड़ आदि का सुचारू रूप से निर्माण किया गया था या बनाए गए थे। नेक्स्ट आता है, अरावली की पहाड़ियाँ हरियाणा के किस क्षेत्र में स्थित है? तो अरावली की पहाड़ियाँ हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? मेवात, कुरुक्षेत्र, सिरसा, हिसार। राइट आंसर बताएंगे। अरावली की पहाड़ियाँ हरियाणा में कहाँ पर है? तो ये सही जवाब आएगा। मेवात के अंदर अरावली की पहाड़ियाँ बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डॉक्टर जसवीर सिंह ने अपनी किस पुस्तक में हरियाणा को मुख्य रूप से 8 भागों में विभाजित किया? तो क्वेश्चन यहाँ से देखो, राइट एक तो बनेगा। डॉक्टर जसवीर ने जो हरियाणा को कितने भागों में विभाजित किया था, ये बन गया। तो ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन से लगभग 2-3 क्वेश्चन तो बन ही जाते हैं। तो आपको अच्छी तरीके से ये क्वेश्चन याद करने हैं। डॉक्टर जसवीर ने किस पुस्तक में हरियाणा को कितने भागों में विभाजित किया है? तो उस पुस्तक का नाम भी और कितने भागों में विभाजित किया गया है? 8 भागों में। 8 भागों में हरियाणा को विभाजित किया। तो उस पुस्तक का नाम पूछा है। उस पुस्तक का नाम क्या है? ए ऑप्शन में दिया है, एन एग्रीकल्चर जियोग्राफी ऑफ हरियाणा, या बी कैलोमाइट ऑफ हरियाणा, या सी ग्रीन हरियाणा, या डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी पुस्तक थी वो? उस पुस्तक का नाम है ए, एन एग्रीकल्चर जियोग्राफी ऑफ हरियाणा। डॉक्टर जसवीर सिंह ने अपनी पुस्तक थी जो, उसको हरियाणा के अंदर 8 भागों में विभाजित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पश्चिमी विक्षोभों के कारण हरियाणा में किस ऋतु में वर्षा होती है? तो पश्चिमी विक्षोभों के कारण हरियाणा में किस ऋतु के अंदर वर्षा होती है? ए ऑप्शन दिया है, ग्रीष्म ऋतु, बी वसंत ऋतु, या सी शरद ऋतु, या डी शीत ऋतु। तो कौन सी ऋतु है वो? जल्दी से सभी साथी इसका राइट आंसर बताएंगे। डी, पश्चिमी विक्षोभों के कारण हरियाणा में किस ऋतु के अंदर वर्षा होगी? शीत ऋतु के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हरियाणा के किस भाग में ग्रीष्म काल में लू नामक गर्म एवं शुष्क हवाएं चलती है? तो हरियाणा का ऐसा कौन सा भाग है जहाँ पर ग्रीष्म काल के अंदर लू चलती है और गर्म या शुष्क हवाएं चलती है? तो उत्तर पश्चिमी भाग, या फिर उत्तर पूर्वी भाग, या दक्षिणी एवं दक्षिणी पश्चिमी भाग, या दक्षिणी पूर्वी भाग? तो राइट आंसर क्या आएगा इसका? इसका राइट आंसर आएगा सी, दक्षिणी एवं दक्षिणी पश्चिम भाग के अंदर हरियाणा में ग्रीष्म काल में लू, गर्म हवाएं या शुष्क हवाएं चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हरियाणा का मैदानी भाग समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है? तो हरियाणा का मैदानी भाग समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर आएगा? ए ऑप्शन में दिया 700 से 900 फीट, या फिर 800 से 1000 फीट, या जो दिया सी क्या दिया है 750 से 800 फीट, या फिर डी दिया 900 से 1100 फीट। तो राइट आंसर क्या आएगा? हरियाणा का मैदानी भाग समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर आएगा? तो समुद्र तल से आएगा इसका जो ए राइट आंसर, यानी 700 से 900 फीट हरियाणा का जो मैदानी भाग है वो समुद्र तल से ऊंचाई पर है। ये इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, हरियाणा के मध्यवर्ती भाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो मध्यवर्ती भाग के अंदर कौन सी मिट्टी हरियाणा में मिलती है? ए ऑप्शन है दोमट मिट्टी, बी बलुई मिट्टी, या सी चिकनी मिट्टी, या डी रेतीली मिट्टी। तो कौन सी मिट्टी मिलेगी मध्यवर्ती भाग के अंदर? तो मध्यवर्ती भाग में मिलेगी दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी मध्यवर्ती भाग में हरियाणा के अंदर मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्यवर्ती सीमा बनाती है? तो कौन सी नदी उत्तर प्रदेश और जो हरियाणा के अंदर मध्यवर्ती सीमा बनाएगी? यमुना, मारकंडा, या सरस्वती, या साहिबी? तो कौन सी नदी है वो मध्य लंबी बनाएगी? यमुना, यमुना नदी बनाएगी। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रदेश के फरूखनगर खंड में निम्नलिखित में से कौन सी झील स्थित है? तो फरूखनगर खंड में कौन सी झील रहेगी? ए ऑप्शन में दिया है सुल्तानपुर झील, या दमदमा झील, या खलीलपुर झील, या कोटला झील। देखो, सुल्तानपुर झील जहाँ पर सबसे ज़्यादा पर्यटक आते हैं हरियाणा के अंदर, ये कहाँ पर है? गुड़गांव के अंदर। दमदमा झील हरियाणा की सबसे बड़ी झील। देखो क्वेश्चन बन सकता है, हरियाणा की सबसे बड़ी झील का नाम क्या है? दमदमा झील। दमदमा झील हरियाणा की सबसे बड़ी झील है। HSC के अकॉर्डिंग हरियाणा में कुल कितनी झीलें हैं? 5 झीलें HSC के अकॉर्डिंग हरियाणा में है। तो सुल्तानपुर झील
गुड़गांव के अंदर, जहाँ पर सबसे ज़्यादा पर्यटक आते हैं। सबसे बड़ी झील हरियाणा की दमदमा है। तो खलीलपुर झील फरुखनगर खंड में स्थित है। और कोटला झील कहाँ पर है? कोटला झील मेवात के अंदर। कोटला झील कहाँ पर है? मेवात के अंदर। और जो ये तीनों झीलें हैं ये कहाँ पर आएंगी? गुड़गांव के अंदर। यानी जो फरुखनगर खंड में पड़ेगी वो खलीलपुर आएगा। सी राइट आंसर। नेक्स्ट पढ़ते हैं, हरियाणा के उत्तर में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश स्थित है? तो हरियाणा के उत्तर में कौन सा प्रदेश स्थित रहेगा? ए ऑप्शन में दिया है उत्तर प्रदेश, बी पंजाब, सी हिमाचल प्रदेश, डी राजस्थान। तो कौन सा प्रदेश रहेगा? सी हिमाचल प्रदेश हरियाणा के उत्तर में स्थित रहेगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, हरियाणा की सबसे प्राचीन एवं प्रमुख नहर कौन सी है? तो हरियाणा की सबसे प्राचीन और सबसे प्रमुख, प्राचीन भी है और प्रचलित भी है, तो वो कौन सी नहर है? ए ऑप्शन में दिया गुड़गांव नहर, बी भिवानी नहर, या सी बाघड़ा नहर। पश्चिमी यमुना नहर सबसे प्राचीन और सबसे प्रचलित नहर है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में शीत ऋतु में औसतम तापमान कितना रहता है? तो शीत ऋतु के अंदर औसतम तापमान कितना रहेगा? ए ऑप्शन में 8 डिग्री सेल्सियस, या 10 डिग्री सेल्सियस, या फिर 12 डिग्री सेल्सियस, या 14 डिग्री सेल्सियस। तो हरियाणा में शीत ऋतु में कितना औसतम तापमान रहता है? 12 डिग्री सेल्सियस के अंदर हरियाणा में शीत ऋतु में औसतम तापमान रहता है। सी राइट आंसर हो जाएगा। तो आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है इस सेशन का, जवाहरलाल नहर द्वारा प्रदेश के किन जिलों में सिंचाई की जाती है? तो जवाहरलाल नहर द्वारा हरियाणा के कौन से जिलों में सिंचाई की जाएगी? ए ऑप्शन में दिया है सिरसा जिला, या फिर रोहतक जिला, या महेंद्रगढ़ जिला, डी जींद जिला। तो राइट आंसर बताएंगे, जो जवाहरलाल नहर है उसके द्वारा हरियाणा के कौन से जिले में सिंचाई की जाती है? तो महेंद्रगढ़ के अंदर। राइट, सी आंसर हो जाएगा। तो आज के सेशन में हमने जितने हरियाणा जीके के क्वेश्चन किए, जो हरियाणा जीके महायुद्ध 8 था, उनमें से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं? आपका हरियाणा जीके का जो स्कोर है वो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। और नेक्स्ट सेशन हम आपके लिए जल्दी लेके आएंगे दोस्तों। तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।